फाड़ने मतलब कि कोई कितना भी नीच इंसान रहेगा किसी औरत के कपड़े फाड़ने नहीं जाएगा। हमारे घर में माँ बहन है, लेकिन उसने जो कार्य के लिए ना, मैं समझ गया कि उसका भाई बहुत शर्मिंदा होगा, उसकी फैमिली बहुत शर्मिंदा होगी, और जो लोग ऐसी औरतों का, ऐसी लड़कियों का साथ दे रहे हैं वो भी उन्हीं की कैटेगरी। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फहद आज़मी मुर्दाबाद। समाजवादी पार्टी में हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला नाम फिर एक बार विवादों के घेरे में आता नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता फहद आज़मी की। आज दोपहर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा था, जहां पर एक महिला ने फहद आज़मी के ऊपर कपड़े फाड़ने का और मारामारी का आरोप लगाया। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए आज खुद फहद आज़मी मौजूद है। हम बात करेंगे। फहद भाई, एक बार फिर आपका नाम सुर्खियों में नजर आ रहा है, क्या मामला था पूरा? देखिए, जैसे आपने बोले विवादों में लोग लेके आ जाते हैं। हम कोई विवाद चाहते ही नहीं। बाखुदा घर से ये दुआ करके निकलता हूँ, दुआ पढ़ के निकलता हूँ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, और अल्लाह ताला किसी से कोई बैर ना हो। और आज भी वो दुआ पढ़ के निकला, लेकिन पता नहीं वो लेडी और वो पूरे जितने एनजीओ के लोग आए थे, जिसे एक टारगेट बना के आए थे मेरे लिए कि सोचिए कि 1.5 घंटा मेरा वेट किए उन लोगों ने। मैं नहीं हूँ, मुझसे कोई टाइम नहीं लिया गया, मैं हूँ नहीं, फिर भी 1.5 घंटा वेट किए। तो ये समझ में आया कि वो लोग फिर प्लान करके ये चीज़ को आए थे कि आज फहद आज़मी को बदनाम करना है। वो लोग बोले कि हम आपसे टाइम लिए, मुझसे कोई टाइम नहीं लिए। अजहर नगर सेवक मेरी वाइफ है, कॉर्पोरेटर है नहीं अभी, और हम आप हमारे एरिया की नहीं हो, आप आई क्यों हो? मैं विवाद जानना चाहूंगा कि किस बात को लेकर विवाद हुआ था। कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ होगा जिसको लेकर उन लोगों ने ये विवाद जी बता रहा हूँ क्या हो गया। कोई टॉपिक नहीं, कोई ऐसा टॉपिक था ही नहीं। मतलब बोलते एक लैंग्वेज जो होती है ना, बोलते यही जुबान जुत्ते भी खिलवाए, यही जुबान शक्कर भी खिलवाए। तो उनकी जो जुबान थी ना, इतनी एग्रेसिव थी, इतनी एग्रेसिव में बात कर देते हो। आपने डंपिंग अभी तक क्यों नहीं बंद कराया? आपने एसएमएस कंपनी क्यों नहीं बंद कराया? आप निकम्मे नगर सेवक हो, नगर सेविका हो। ये उनकी लैंग्वेज थी। और फिर जब हमारे मोहल्ले के लोग बोले कि यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन मत करो, आप जाइए, यहाँ पे सबको सोने की टाइम है, क्योंकि दोपहर कुछ 1-1:30 बज रहे थे, 1:30 बज रहे थे। तो क्या होते मोहल्ले में सबके सब नीचे, उसी भी विवाद शुरू हुआ। और क्या हुआ, उनके साथ में जो टकला लड़का और 2-3 लड़के थे, सब स्टाइलिश लड़के थे, वो क्या किए, एक लड़के को धक्का मारे, उसको गेट लगा और उसका सर फट गया। वहीं पे विवाद शुरू हो गया। लेकिन मैंने अपनी नजरों से देखा कि वो बहन जो आरोप लगा रही है, वो बहन, वो किसी की बहन ही होगी। वो भाई को शर्म आएगी ऐसी बहन को बहन बोलने में, कि बहन जाके कपड़ा फाड़ के किसी भाई को, किसी समाज सेवक को या किसी भी आदमी को, व्यक्ति को फंसा दी है। उस बहन को मैं देखा कि वो साइड में फुटपाथ के ओटे पे लाइन नंबर के रूम नंबर 8 के पास खड़ी थी, और उनको मैं देखा सेफली, कम से कम मेरी नजर जहां तक गई है ना, प्लॉट नंबर 10 तक वो सेफली एकदम गई है। मैं अभी देख रहा हूँ वीडियो में कि वो अपना कपड़ा फाड़ के गई है। शर्म आती है मुझे कि मुझे फंसाने के लिए, अरे बहन कोई और केस लगवा दो। मतलब यही केस मिला है। मतलब एक विक्टिम कार्ड जो खेलती है ना औरतें, ऐसी औरतें, इन्हीं की वजह से समाज बदनाम है। लेकिन जो महिला है उसका वीडियो इस तरह से उसने वायरल किया है कि हम काम की मांग को लेकर गए थे, हमारे कुछ काम थे जो रफीक नगर में करवाने थे, उसके बाद उन्होंने न सुनते हुए जो हमारे ऊपर में हमला किया। पहली बात तो रफीक नगर उनका घर है ना, वो रफीक नगर के रहने वाले हैं, और मैं ऑलरेडी रफीक नगर में था। मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियोस है, फोटोज है, यहाँ के सभी जिम्मेदार हैं, मस्जिद की इमाम मेरे साथ में थे, मैं ऑलरेडी वहीं पे था, वहीं पे मेरी ऑफिस पे आना चाहिए था। मतलब वहां पे जाने का मतलब ये था कि मेरी इज्जत खराब करनी थी, मेरे मोहल्ले में मेरी बदनामी करवाना था, और मेरी बीवी से अपनी चौड़ी बात कर रहे हो, ये उनका अधिकार नहीं था। पर आप वीडियो अगर गौर से सुनोगे, उस वीडियो के अंदर में महिला ने एक वर्ड को यूज किया है कि ये फहद आज़मी है जो पैसे खाता है। तो अगर कोई काम का मसला था तो ये पैसे का मामला कैसे बीच में आया? आप लोगों के बीच में पैसों को लेकर वो जब लेडी ने मुझसे जब बोल रही थी ना कि आप पैसे खाते हो, तो मैं बोला कौन से पैसे खाता हो, किसके पैसे हो? आप अकेले खाते हो। मतलब उसको भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हिस्सा चाहिए था मुझसे किसी चीज का, वो बता रहे। और लेडी को मैं तो उससे पहले नहीं पहचानता था, लेकिन आधे घंटे में उनके बारे में पूरी डिटेल निकाला कि है कौन। मालूम ये पड़ा कि ये लोगों को छोटी छोटी चीजों को इश्यू बना के बड़ा मुद्दा बनाती हैं और उसमें ब्लैकमेल करती हैं। और ऐसे उनके 3-4 मैटर है। मंडाला का एक मैटर मालूम पड़ा है कि वहां से 40,000 रुपए किसी से वसूली किए इन्होंने, सिर्फ एनजीओ और लेडी के नाम पे। क्यों लेडीज? आप देखेंगे कि वीडियो में कि उस लेडीज को मैं अपने जो मोहल्ले के हमारे औरतें थी, आदमी थे, बच्चे थे, मैंने उनको सबको यूं किया और मैं ऐसे हाथ पीछे करके मैं खड़ा था और बहन बहन करके बात कर रहा हूँ। मैं जिस औरत को बहन बोल रहा हूँ, मैं उस औरत को मैं कपड़े फाड़ने जाऊंगा। और कपड़े फाड़ने मतलब कि कोई कितना भी नीच इंसान रहेगा किसी औरत के कपड़े फाड़ने नहीं जाएगा। हमारे घर में माँ बहन है, लेकिन उसने जो कार्य के लिए ना, मैं समझ गया कि उसका भाई बहुत शर्मिंदा होगा, उसकी फैमिली बहुत शर्मिंदा होगी। और जो लोग ऐसी औरतों का, ऐसी लड़कियों का साथ दे रहे हैं
वो भी उन्हीं की फहद कैटेगरी। भाई, आपकी भी जो वाइफ है वो नगर सेविका थी इससे पहले, अभी उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उनके कार्यकाल में लोगों ने भी देखा है वो किस तरह से जो बढ़ चढ़ कर जो महिलाओं के घरेलू रोजगार थी उन्होंने उस पर काम किया, जो बच्चियां थी उनके लिए एजुकेशन पर काम किया। तो आपने क्यों नहीं दोनों महिलाओं को बात करने दिया, और उन दोनों से क्या कुछ बात हुई थी उनकी? दोनों लोग की बात हो रही थी, आपके पास वीडियो में बता रहा हूं, मेरे पास वो सब वीडियो है, लेकिन वो कपड़े फाड़ने वाली वीडियो इनके पास नहीं दिख रही है, मारने वाली वीडियो नहीं दिख रही है। मेरी वाइफ ने उनसे बहुत बोली कि आप सिस्टर आप एक काम करिए, आइए बैठिए सीट, मैं आपके लिए चाय कॉफी देती हूँ, आप पिए, आप किस एनजीओ से आई हैं और आप इतना एग्रेसिव होगी क्यों बात कर रही हैं। और महिला के लिए मतलब मेरी वाइफ का आप देखे होंगे, ये 5 साल का रिकॉर्ड, उससे पहले नॉन पॉलिटिकल थी एकदम, लेकिन मेरी वाइफ को इतनी फिक्र होती है क्योंकि उसको बड़ा गर्व होता है कि मैं कॉर्पोरेटर बन गई हूँ, मैं हिजाब के अंदर मैं सारे काम कर लेती हूँ, हिजाब पे भी एक मैसेज देती हो। आप देखे होंगे हिजाब पे पाबंदी लगने की बात है, मुस्कान का मैटर आया था, बॉम्बे में सबसे बड़ी रैली अगर किसी निकाला था, शारा ने निकाला था, उतनी बड़ी रैली थी, क्योंकि उसके इतने अच्छे किरदार है कि औरतें उनसे जुड़ती है, अट्रैक्ट होती है। महिला दिवस मेरी वाइफ मनाती है, महिलाओं के लिए सम्मानित के लिए, उनके लिए गिफ्टेड हर चीज, मतलब कभी कोई बोलने वाली चीज नहीं है और होना भी चाहिए। लेकिन अब महिलाएं अगर इस चीज को लेके अपना बोलते एक विक्टिम कार्ड खेलें, ऐसी औरतों तो सारी महिलाओं को बदनाम करती है। फहद, इसमें एक चीज देखी गई कि जो विरोध हो रहा था उसमें कोई भी स्थानिक लोग नहीं थे, जो रफीक नगर या जो आपका वार्ड होगा या जो इस इलाके के लोग नहीं थे, सारे लोग बाहर के जो थे। मेरे मोहल्ले के लोग हैं ना, जब उनको मालूम पड़ा ना कि ये उस वार्ड के ही नहीं, ये रहते लल्लू भाई कंपाउंड, साटे नगर, चेंबूर एनजीओ वाले टोटल, और उसमें मालूम क्या उन लोग मालूम क्या जैसे एकदम कैसे आरएसएस के लोग होते हैं, हाँ मतलब जनसंघी बात करना, हिंदू मुसलमान करना, वैसे टाइप की उन्होंने बात की है। मेरे रहते हुए नहीं किए। हाँ बोलते क्या लांडे से लांडे लोग का पूरा एरिया दिख रहा है, ऐसा ऐसा फोटो वगैरह लगे हैं ना उन लोगों ने, क्योंकि मुझे वो औरतें बता रही है, मोहल्ले के लोग बता रहे हैं, तो ये समझ में आया मेरे को ये लोग पहले से प्री प्लान करके आए थे और पूरा मतलब 2 घंटे वेट किए मेरे आने के बाद में उनको विवाद करना था, विवाद कर लिए, और वो ये नहीं मालूम था कि ऐसा विवाद कि अपना कपड़ा फाड़ के किसी को फंसाने जाएगा। फहद भाई, एक आखिरी सवाल, बहुत निष्पक्ष होकर आप जवाब देना कि फहद आज़मी ही क्यों? अगर विवादों की बात की जाए या किसी काम को लेकर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में एक नाम है जो हमेशा से आगे रहा है, फहद आज़मी, ऐसे क्यों? भाई मैं पूरे दिल से बोलूंगा एक चीज, ना गलत करता हूँ ना गलत बर्दाश्त है, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, कसम से मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है कि मैं बहला फुसला के बात करूँ, चिल्लाने वाली बात करूँ, मुझे आप गलत बात करोगे मैं आपका जवाब दूंगा, मैं हंस के टालने वाले में से नहीं हूँ, ये मेरा अपना माइंड है, मेरे अपना विचार है, मैं ना गलत कर रहा हूँ तो मैं सुनूं क्यों? तो ये जो नाम आता है विवाद में, जब भी नाम आता है तुम हमारी पार्टी के खिलाफ जबरदस्ती के नारे लगाओगे, हमारे पे इल्जाम लगाओगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे अध्यक्ष के खिलाफ, हमारे बॉस के खिलाफ आप कुछ बोलोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी कहीं गलती है आप आइए बाखुदा शर्मिंदा करके मुंडी नीचे करके खड़े रहेंगे, लेकिन अगर हमारी गलती नहीं है तो हम एकदम आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। बस यही वजह है जो फहद आज़मी रह रहे कि विवाद में आते रहते हैं। तो ये थे फहद आज़मी जिन्होंने अपना तर्क रखा और इस पूरे वाद विवाद पर अपनी बात रखी। मैं शाहरुख कयूम, न्यूज़ एक्सप्रेस।